नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बोरावड़ के वाल्मीकि मोहल्ले में एक बहुचर्चित अतिक्रमण और नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा विवाद प्रकरण में अपर जिला न्यायाधीश मकराना ने प्रार्थी के वाद को खारिज करते हुए आदेश पारित किया है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक राजेंद्र कुमार तेजस्वी पुत्र तनसुख राम निवासी बोरावड़ ने प्रतिवादी ग्राम पंचायत बोरावड़ वर्तमान में नगर पालिका बोरावड़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 8/2013 क्रम संख्या 44/2019 अस्वीकार कर खारिज की जाती है और विचार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वेद शुद्ध औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से पुष्ट किया जाता है। न्यायाधीश आशा चौधरी ने विचारणीय न्यायालय की पत्रावली और अपीलीय न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर परिशीलन कर न्यायालय के अपने फैसले में अंकित किया कि वादी राजेंद्र तेजस्वी अपने वाद को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहे। अतः ऐसी स्थिति में वादी चाहा गया अनुतोष उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। न्यायालय में वादी अधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने दौरान बहस तर्क दिया कि वादी का वादग्रस्त स्थल पर कब्जा था, मकानात बने हुए थे जिसे प्रतिवादी ग्राम पंचायत ने तोड़ दिए। ग्राम पंचायत ने वादी राजेंद्र कुमार सन 1986-87 में निःशुल्क आवासीय पट्टा संख्या 337 जारी कर प्लाट नाप करके कब्जा दिया था। उसका क्षेत्रफल 2927 वर्ग गज है। उक्त पट्टा तत्कालीन सरपंच गुलजार खान ने जारी किया था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विद्युत कनेक्शन लिया गया था। वादी पहले पिता के साथ परिवार के शामिलाती में रहता था, बाद में परिवार से अलग कर दिया गया। वह अनुसूचित जाति का भूमिहीन व्यक्ति था। भूमिहीनों को निःशुल्क आवासीय भूमि पट्टा नियमानुसार दिया गया था। पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित के राजनीतिक प्रभाव से ग्राम पंचायत ने हरनाथ कोदारा ने पट्टा शुदा जमीन का अतिक्रमण बताकर नोटिस दिया था। वादी के खिलाफ ग्राम पंचायत ने एक फौजदारी मुकदमा भी पुलिस में दर्ज करवाया था, जिसकी जांच के बाद एफआईआर लगा दी गई थी। सन 2001 में राजेंद्र नाम का जो है अभी जो ग्राम सेवक है, उसने गणेश डूंगरी परिषद में जो आबादी की भूमि है बोरावड़ की, उसमें करीब 1.5 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया था, अतिक्रमण किया। उस समय में वारपंच था और नाथराम जी सरपंच थे, तो शिकायत आई थी कि भाई एक आदमी ने ये यहाँ पर अतिक्रमण किया है। तो हमने उसको नोटिस दिया, भाई आपके पास कोई साक्ष्य है आपके पक्ष के तो प्रस्तुत करो पंचायत में। तो वो एक फर्जी पट्टा बना करके बाजार से पट्टे का कागज बना करके और लेकर के आया और हमको दिया कि साहब ये मेरे पास पट्टा है। और गुलजार नाम के सरपंच जो पहले पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे, कार्यवाहक सरपंच थे, उनका बनाया हुआ है। तो हमने उस पट्टे को, उस दस्तावेज को देखा तो वो तो फर्जी था, क्योंकि उसमें करीब 1.5 बीघे का जो है मेंशन किया हुआ था नाप। तो मैंने कहा कोई सरपंच किसी भूमिहीन व्यक्ति को रहवास के लिए 30/45 का 25/40 का ऐसा प्लॉट तो दे सकता है, लेकिन 1.5 बीघा की भूमि थोड़ी दे सकता है। ये तो किसी नियम में, किसी एक्ट में नहीं है। दूसरी बात, हमने गुलजार जी सरपंच साहब को पूछा कि भाई ये पट्टा आपने दिया क्या? उन्होंने कहा साहब ये दस्तखती मेरे नहीं है, ये हस्ताक्षर मेरे है ही नहीं, मैंने कोई पट्टा इश्यू नहीं किया है, ग्राम पंचायत ने कोई इसको पट्टा नहीं दिया है। तो हमने उसको कहा भैया इसको हटाओ अतिक्रमण को, ये पट्टा तो आपका फर्जी है। तो हमने उसको एफएसएल के लिए भेज दिया। तो एफएसएल रिपोर्ट आ गई उसके विरुद्ध कि ये तो साइन जो है गुलजार जी के नहीं है। तो हमने कहा अतिक्रमण हटाओ, तो वो कोर्ट में चला गया और सिविल न्यायाधीश महोदय के पास गए। तो सिविल न्यायाधीश महोदय ने उसके खिलाफ फैसला कर दिया कि नहीं भैया आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। तो फिर उसने एक रिवीजन किया, उसमें भी वो हार गया। फिर 2008 में पूरे उसको नोटिस देके पूरा प्रोसीजर करने के बाद, पंचायत ने पूरी कार्रवाई करने के बाद, प्रशासन समिति नियुक्त करके उसकी रिपोर्ट लेने के बाद, पूरी पंचायत की मीटिंग बुलाने के बाद, पूरी जांच करके सबके बयान लेकर के उसके बाद में ये निश्चित किया, ये निर्णय है पंचायत का कि ये पट्टा फर्जी है, इसने अतिक्रमण गलत किया है। तो हमने
उसको हटवा दिया। उस समय की जो तत्कालीन सरपंच थे 2008 में पवनलाल जी मेघवाल, तो उन्होंने मिलकर के प्रशासन को कहा, प्रशासन आकर के एसडीएम साहब की आज्ञा से तहसीलदार साहब पधारे और उस को हटा दिया गया। हटाने के बाद में वो फिर गए कोर्ट में, ये जो आपका सिविल न्यायाधीश महोदय है उनके कोर्ट में दोबारा गए, दोबारा सुना गया, उसमें भी वो हार गए। उसके बाद उन्होंने अपील की एडीजे कोर्ट में। एडीजे कोर्ट के अंदर जो है पूरी सुनवाई हुई और 31 तारीख जो अभी गई है जुलाई की, उसमें एडीजे साहब ने, माननीय न्यायाधीश ने, न्यायालय ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, फिर हार गए। तो इस तरह से हारते गए, किसी भी कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दी और वो जो है उन्होंने ये अतिक्रमण किया था। तो अब मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि भाई अभी जो कल जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा उसमें भी ये बिंदु है ये कि जो भी अतिक्रमण के फैसले न्यायालय ने दे दिए हैं खिलाफ, अतिक्रमियों के खिलाफ, तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ये भी हमारा एक मुद्दा है। कल जो हमारा धरना होगा उसमें सरकारी जमीन है, नगरपालिका की जमीन है, 1.5 बीघा, आज वहाँ पर ये करोड़ के आसपास की जमीन है। तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए सरकार को भी कि भाई सरकार उस पर जो है न्यायालय के फैसलों पर अमल करे। आपके खिलाफ भी कोई उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था फौजदारी का? हाँ, उस समय वो एक ब्लैकमेलिंग का मामला आया था कि आप ऐसा मत करो। आप, मैं सरपंच था, मेरी पुत्र वो सरपंच थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमको जो है इसमें आप रिलीफ दे दो, आप ही तो कर रहे हो ये, जो आप यदि इस पर कार्रवाई नहीं करो तो हम आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा साथ की कहाँ जो आपने अतिक्रमण किया, हम तो ये कह रहे थे उठा दो, साथ ही हो। तो उन्होंने एक मुकदमा किया मेरे के ऊपर 354 का। तो मैंने कहा भाई सरासर झूठा मुकदमा किया है। पुलिस में भी हमने कहा ये सरासर झूठा, हम तो जानता भी नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि आप यदि हमारे इसमें मदद कर दो, केस में आप जो हमारा विरोध नहीं करो तो हम ये मुकदमा आपका हो तो वापस ले लेते हैं और जो है आपके खिलाफ नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया आप करो आराम से, सच तो सच है, झूठ झूठ है, सच्चाई सामने आ जाएगी। और यही हुआ, सीआईडी ने मेरे को बरी किया, एफआईआर लगाई, क्योंकि बिल्कुल झूठा था वो तो। लेकिन मैं झुका नहीं, मैंने कहा मैं बोराड़ की जहाँ पर मैं प्रतिनिधि रह सका हूँ, जनप्रतिनिधि मैं भी रह सका, मेरे पिताजी रह चुके, मेरी पुत्र वधू रह चुकी। तो ऐसे हालात में हमारे पर गाँव के बहुत बड़े एहसान है। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ कि तब इतनी बार हम सरपंच रह चुके हैं, तो एक जिम्मेदारी निश्चित रूप से अपने बनती है कि मैं कोई ऐसा सौदा नहीं करूँ, मैं गाँव का कोई नुकसान नहीं करूँ। उसी के चलते मैंने केस लड़ना मंजूर कर लिया, झूठा मतलब जो है उसका फेस किया उसको, लेकिन झुका नहीं और कोई रिलीफ मेरी तरफ से दी नहीं। ग्राम पंचायत ने भी उसके खिलाफ एक मुकदमा 467 किस टाइप का जो किया था, उसमें भी कोई प्रोग्रेस? पर संज्ञान लिया था एक कोर्ट ने कि क्यों नहीं इसके खिलाफ 420, 468 और 468 गुणसूत्र का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाए। इसने रिवीजन किया तो उस समय पंचायत ने इसलिए सामने वो जो है इसके खिलाफ इसलिए नहीं की, उसने कहा भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, फ्लोर तो छोड़ ही रहा हूँ, अतिक्रमण तो हटा ही रहा हूँ, तो फिर मेरे को 420 मुकदमे में ग्राम सेवक को मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सजा हो जाएगी। तो इसमें जो है आप सामने वकील वगैरह खड़ा मत करो। तो पंचायत उस वक्त ये सोच करके चलो आप मतलब कोई दुश्मनी तो थी नहीं, अतिक्रमण का मामला था। अगले ने कहा अतिक्रमण हटा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उस रिवीजन के अंदर इसको रिलीफ मिली। जब ये कोर्ट ने तो आदेश दिया था कि इसको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाए और इस पर मुकदमा चलाया जाए। सेशन कोर्ट में आपके खिलाफ एक फैसला दिया है पट्टे को लेकर के, क्या करना चाहोगे? सेशन कोर्ट में जो अभी फैसला दिया है वह फैसला बिल्कुल ही गलत दिया गया है और उसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में अपील की है, वो अभी अपील की है मैंने। हाई कोर्ट में आपने क्या अनुतोष चाहा है हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ये फैसला मेरे पक्ष में होगा। क्या तथ्य आप बताना चाहेंगे इसको लेकर के? मेरे पास में काफ़ी तथ्य है, जिसमें एक मौका कमीशन रिपोर्ट बनती है जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। मौका कमीशन रिपोर्ट बनाई हुई है, उसमें मेरे मकान बताए हुए हैं और उसमें मेरे जो भी मकान है और पट्टे के संबंधित जो है गुलजार खान ने जो कहा है वो गलत कहा है। उसमें मेरे
चाचा जी के बयान हुए हैं जिनके सामने ग्राम पंचायत बोराड़ द्वारा गुलजार खां द्वारा मुझे पट्टा दिया गया, उनके हस्ताक्षर वहाँ भी हुए हैं। और ग्राम पंचायत ने आज दिनांक तक किसी भी तरह का इस पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड कोर्ट में या पुलिस थाने में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है। उस तथ्य को छुपाने के लिए ये अपना रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड ये नहीं दे रहे हैं। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है। और पूर्व में 1996 के पहले ये पट्टे जो है, पहले इनकी कोई सीमा नहीं थी, काफ़ी वर्ग गज तक ये पट्टे दिए जाते थे और कईयों को दिए हुए हैं पट्टे, पूरे में भी कईयों के काफ़ी वर्ग गज तक दिए हुए हैं पट्टे। ये पट्टा बिल्कुल सही है और मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट से ये फैसला मेरे पक्ष में होगा। आप एक खिलाफ मुकदमा भी जो चल रहा 468 का, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? जो एडीजे कोर्ट ने फैसला दिया है, ये दिनांक 16/4/2022 को मेरे द्वारा एक दावा किया हुआ था, जब इस ग्राम पंचायत में बाबूलाल मेघवाड़, रमजान खां, टीकम दर्जी, सुरेश जोगड़ और पन्नालाल ग्राम सेवक था। उस समय इन्होंने मेरे मकान को तोड़ा था, तो मैंने दावा पेश किया था। उस दावे में समस्त फैसला मेरे पक्ष में 96,000 रुपये मुझे देने का, ग्राम पंचायत मुझे 96,000 रुपये देगी, इन 4-5 द्वारा मुझे देगी। ये फैसला एडीजे कोर्ट से मेरे पक्ष में होया हुआ है। मौका कमीशन रिपोर्ट भी वो मेरे पक्ष में हुई हुई है। सभी तरह के जो कागजात है वो मेरे पक्ष में है। बाबूलाल मेघवाल द्वारा मुझे विद्युत कनेक्शन के लिए परमिशन दी थी और हरनाथ राम गोदारा ने 2003 या 4 के अंदर मुझे विद्युत कनेक्शन के लिए परमिशन दी थी। विद्युत कनेक्शन भी मेरे लगा था, परंतु वो 2008 में इनके द्वारा, इन 4-5 व्यक्तियों द्वारा मकान तोड़े गए थे, तो इन्होंने मेरे लाइट कनेक्शन को, मीटर को, सभी को ये उठा के ले गए थे और मेरा घरेलू सामान भी उस समय ये उठा के ले गए थे, जिसका पक्ष में मेरा ये फैसला होया हुआ है 96,000 का एडीजे कोर्ट का। और जो बाबूलाल मेघवाड़ जो सरपंच था पूर्व में, अभी जो चेयरमैन है, उसने भी मुझे लाइट कनेक्शन के लिए अभी परमिशन दी थी। लाइट कनेक्शन भी कर दिया गया था, परंतु एक विशेष राजनीतिज्ञ के द्वारा ये जो है कनेक्शन विद्युत विभाग को अपने कब्जे में लेके और वह कनेक्शन मेरा हटा दिया गया। अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे जो हाईकोर्ट में इसकी कार्रवाई कर दी गई है, जो इसलिए की कार्रवाई अभी जो गलत फैसला दिया गया उसकी हाईकोर्ट में कार्रवाई कर दी गई है। आपको पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा? मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये फैसला मेरे पक्ष में होगा। पुलिस ने एक तथ्य जो एफएसएल रिपोर्ट को लेकर के जो क्या करना है कि एफएसएल रिपोर्ट को किस तरह से संदिग्ध माना गया है? पुलिस ने भी, जब इन ग्राम पंचायत वालों ने रिकॉर्ड नहीं दिया तो पुलिस ने मेरे पक्ष में फैसला किया है, जो इनकी एफआईआर लगाई है। ठीक है।